Alright then, welcome back everybody. लास्ट टाइम जहाँ पे हमने छोड़ा था वहाँ से कोई क्वेश्चन आप लोगों का अभी हो अगर तो लेट्स डील विद दैट फर्स्ट. टू रिमाइंड यू गाइस, हमने लास्ट टाइम क्या कहते हैं राष्ट्र वेक्टर का थोड़ा सा डिफरेंस देखा था एंड देन हमने ज्वाइन करने की कोशिश करी थी. एक एक्सटर्नल डेटा हमारे पास सेंसस डेटा था, उसको हमने एक शेप फाइल के साथ मर्ज करा था. सो let me share my screen. Visible, right? ओके, तो हमारे जी पास एक बिहार का हमने एरिया लिया था. दीज आर द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, राइट. अगर हम जाएं और फीचर ऑन कर दें तो वी शुड बी एबल टू सी district name. Okay, so these are the different districts of Bihar, right? और what we did is कि हम सेंसस का डेटा हमने लिया था, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड वी बेसिकली जॉइन द शेप फाइल और द स्पेशियल डेटा दैट वी हैव विद द नॉन स्पेशियल डेटा वी हैव. ठीक है, एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन है बेसिकली जिसमें सेंसस डेटा में. तो रिगार्डिंग दैट इफ यू हैव गाइस ट्राइड इट, करके देखा वेदर इट वर्क्स और नॉट, कोई कॉम्प्लिकेशन आई? नहीं भैया, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई थी, हो गया था. ओके, एनीबॉडी एल्स? नहीं भैया. ऑलराइट, ठीक है. तो क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम मर्ज करा था वो स्टोर नहीं करा, सेव नहीं करा था मतलब बेसिकली, देयरफॉर हमें एक बार दोबारा मर्ज करना पड़ेगा. बट बिफोर दैट मैं क्या करता हूँ, लास्ट टाइम वी सॉ कि हमारे पास एक फॉर्मेट था XLSX फॉर्मेट में, जैसे कुछ फाइल्स राइट, जैसे यहाँ देखो XLSX और कुछ XLS में है. तो आई टोल्ड यू गाइस कि XLSX सपोर्ट नहीं करेगा ArcGIS. ओके, ArcMap जो है हमारा वो सपोर्ट नहीं करेगा, XLS करेगा. तो व्हाट टू डू इफ वी हैव XLSS फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है और हमें उसको XLS में करना है. ओके, तो व्हाट वी डू इज, हम मान लो लेट्स गेट दिस वन. इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है? एजुकेशनल लेवल बाय एज सेक्स फॉर पॉपुलेशन एज 7 एंड अबव. ठीक है, तो इस डेटा को हम चाह रहे हैं कि हम आप मैप में इसको भी ज्वाइन कर सकें. व्हाट वी डू इज, हम इसको सेव करेंगे. बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमें जाना है यहाँ जाएंगे, राइट. आपका वर्जन दूसरा होगा एक्सेल का, में भी थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट हो, बट आपको फाइल के अंदर ही मिलेगा. फाइल के अंदर जाएंगे, सेव एज. ओके, एंड देन यू डिसाइड द लोकेशन. तो मे बी अगर नया वर्जन होगा एक्सेल वगैरह का तो कुछ इस तरह का दिखेगा, पुराना कोई वर्जन होगा तो मे बी इट्स स्लाइटली डिफरेंट, बट मतलब आपको सेव करना है बेसिकली. ओके, ब्राउज करेंगे, दिस शुड बी सिमिलर, मतलब ये जो डायलॉग बॉक्स है कुछ सिमिलर टाइप का आएगा. तो देखोगे नाम आप जैसे यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए. एजुकेशनल लेवल. ओके, अब यहाँ सेव एज टाइप इज इम्पॉर्टेंट. ये जो फॉर्मेट है दिस इज करंटली XLSX. ठीक है, हम अभी सेव करेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में हो जाएगा. नाउ वी नो कि और मे बी वी डू नॉट, है ना, बट थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन वी नो कि क्या कहते हैं ArcMap जो है वो कुछ फॉर्मेट से सपोर्ट करता है. वो क्या है, XLSX XLS सपोर्ट करेगा, CSV सपोर्ट करेगा, ये दोनों सपोर्ट करेगा. ओके, तो वी कैन यूज ईदर ऑफ द टू. अब देखते हैं, नॉर्मली हम जो यूज करते हैं XLS करके देखते हैं, व्हाई नॉट. और एक अल्टरनेटिव आपके पास इसमें है CSV का, एंड देयर आर एक्चुअली अ फ्यू डिफरेंट CSV फॉर्मेट. जैसे यहाँ पे देखोगे नीचे आओगे तो नीचे CSV MS DOS का है, Macintosh का है, देन देयर आर अदर CSVs as well. So I think using any should work. Maybe this may be the best. इसको ट्राई करते हैं, है ना. सेव हो गया हमारे पास नया एक, राइट. लेट्स ट्राई टू ब्रिंग इट हियर, है ना. तो हम जैसे यहाँ कैटलॉग में ये फोल्डर हमने कनेक्ट कर रखा था. एंड अगर कोई कंफ्यूजन है, मे बी यू डू नॉट अंडरस्टैंड हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. मतलब मैं रिट्रेस कर लूँगा स्टेप्स. ओके, तो जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कि हमने कोई नई फाइल बनाई थी, वहाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं. नाउ आई थिंक मे बी दिस वर्क्स, मे बी दिस डजंट. यहाँ खोलेंगे इसको तो वी हैव, मतलब हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं डेटा को. बट हमें क्या करना है कि हमें इसको दोनों फाइल्स को मर्ज करना है, बिहार डिस्ट्रिक्ट को और एजुकेशनल लेवल को मर्ज करना है. वी डोंट वांट देम सेपरेट, ताकि जो बिहार डिस्ट्रिक्ट में जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो.
तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल जॉइन, सॉरी प्राइमरी एंड फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज करता है मर्ज करने के लिए, राइट? तो लेट्स ट्राई टू डू दैट अगेन. लेट्स गो टू जॉइंस. ओके, जॉइन एट्रीब्यूट फ्रॉम टेबल. कहाँ से शुरू कर रहे हैं भैया, प्लीज एक बार बता दीजिए। सो हाँ, ओके, तो हमने बेसिकली क्या करा है, हमारे पास एक शेप फाइल है. ओके, लेट्स रिमूव एवरीथिंग. ओके, हमने क्या करा है, हमारे पास एक शेप फाइल है. यू कैन क्रिएट इट और यू कैन डाउनलोड इट. ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन, अभी हमारी एक्सरसाइज बेसिकली क्या है, हम ज्वाइन करना सीख रहे हैं, हम शेप फाइल बनाना नहीं सीख रहे हैं. वो हमने कर लिया पहले, लास्ट क्लास वी डिड दैट, कि हमने क्या कहते हैं, कैसे शेप फाइल बनाया जाता है वो करा था एडिटर टूल के जरिए. ओके, तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर यूजिंग अ प्री मेड डेटा. ऑलरेडी जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है इंटरनेट पे, हम वो यूज कर रहे हैं और हम उसके जरिए कोई एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो द डेटा वी आर यूजिंग इज बेसिकली, हम बिहार का एक शेप फाइल यूज कर रहे हैं. ठीक है, बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है और बिहार पे हमारा एनालिसिस मान लो. ठीक है, उसका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हम देखना चाह रहे हैं या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं लोगों को, कुछ भी वट एवर भी, मतलब अभी हमने डिसाइड नहीं करा एग्जैक्टली क्या करेंगे, बट मतलब फिलहाल हम, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिहार है. ओके, तो अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिहार है, तो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको बिहार का स्पेस तो चाहिए एटलीस्ट, राइट? तो बिहार का स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे, वी हैव द बिहार डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, जिसका हमारे पास शेप फाइल है. बेसिकली क्या है, वेक्टर डेटा है ना. वेक्टर डेटा, वी हैव टू फॉर्मेट्स, रास्टर एंड वेक्टर. वेक्टर फॉर्मेट जो है उसमें हम फिलहाल काम कर रहे हैं. ऑलराइट, अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, इस स्पेशल डेटा के साथ साथ, वेक्टर डेटा के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल जो, ओके, हर एक इंडिविजुअल, ये जो सेक्शन डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली, राइट, अगर इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू कैन नॉट से कि ये डिस्ट्रिक्ट है, बट वी नो कि ये कहाँ की इन्फॉर्मेशन और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो इससे हम बता सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है. तो उस डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल, एक तरह से कह लो, डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफायर है. वो इस जीआईएस एक तरह से कह लो जो प्रोग्राम्स होते हैं या जिस तरह डेटा स्टोर करा जाता है शेप फाइल्स में, उसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर नेसेसरी होता है. तो जैसे एफआईडी आमतौर पे देखोगे सारे आपके शेप फाइल के साथ रहेगा, और वो 0 1 2 3 अलग अलग शेप फाइल, आप नंबर, सीरियल नंबर नहीं है एक्चुअली, ये यूनिक आइडेंटिफायर है. ठीक है, आप नंबर 1 2 3 लिखेंगे, इट्स नॉट दैट एक्चुअली. ये एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है उस स्पेसिफिक शेप फाइल का या एरिया का. ओके, तो इफ आई क्लिक हियर, ये कोई दूसरा एरिया स्पेसिफाई कर रहा है, ये कोई नंबर 2 कोई और एरिया स्पेसिफाई कर रहा है. देन associated with that shape file we have some information, जैसे कि हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट आईडी दी है, ये हमने बाद में डेटा क्रिएट करा है उससे रिलेटेड. मान लो एफआईडी 0 से उस शेप फाइल से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट आईडी है, एक स्टेट कोड है, उस स्टेट का नेम है कि बेसिकली किस स्टेट के अंदर है, क्योंकि क्या है कि ये सबसेट है एक्चुअली में. ये जो एरिया है ये इंडिया का मैप था, उसमें से मैंने कट आउट करके इसको निकाला है. ठीक है, तो देयरफॉर उस केस में यू इमेजिन कि अगर आपको एक ही बड़े से मैप में, तो लेट मी लोड दैट मैप ताकि वो सेंस बनाए. रॉ डेटा, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, तो इफ यू लुक एट दिस, पूरे इंडिया का मैप है. ओके, और इसमें से मैंने बिहार को कट आउट करना है बेसिकली. तो वी फॉलोड अ सर्टेन प्रोसीजर और हमने बिहार को कट आउट करा था. एंड नाउ इफ आई ब्रेक बिहार ऑन टॉप ऑफ इट, यू कैन सी, इसका कलर चेंज करना ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस होल एंटायर बेसिकली कंट्री. अब अगर आप जाके इसके एट्रीब्यूट टेबल्स को वेरीफाई करेंगे ना, तो यू विल फाइंड दैट जैसे सेम फील्ड आईडीज जो हैं वही सेम यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही होंगी मे बी, राइट. स्टेट ड्यूटी देखो, शेप ऑब्जेक्ट आईडी, स्टेट कोड, स्टेट नेम, स्टेट ड्यूटी, डिस्ट्रिक्ट कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम, देन देयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रिक्ट एरिया, टोटल पॉपुलेशन, फला फला, राइट. देयर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट. वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. क्यों? क्योंकि हमने वही सेम उसी बड़े एरिया का में से छोटा सा एरिया काट लिया है, तो उस स्पेसिफिक जो पॉलीगन शेप्स है हमारे पास, उसमें भी वही सेम इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड, बस नाउ वी हैव फ्यूअर नंबर ऑफ देम. जैसे इस केस में, इंडिया के केस में देयर आर 693 पॉलीगन शेप्स. ओके, एंड इन द केस ऑफ बिहार देयर आर ओनली 38, राइट. तो ये बेसिकली हमने करा है. अब नाउ आवर जॉब इज टू एसोसिएट मोर इन्फॉर्मेशन विद द स्पेशल डेटा. बिहार की कुछ क्वालिटीज होंगी जो हम देखना चाह रहे हैं. ओके,
और हम दिखाना चाह रहे हैं एक्चुअली, डिपेंडिंग ऑन हम मैप बना रहे हैं या सिर्फ ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं। तो फिलहाल मे बी आवर गोल इज टू क्रिएट अ मैप, और वो हम कोई सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर से रिलेटेड कोई मैप बनाने की कोशिश करें। ओके तो उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब हम अगर इसके एट्रीब्यूट टेबल को देखेंगे तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन, ये एक सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास, राइट। टोटल एच में भी इट्स हाउस होल्ड, पॉसिबली आई एम नॉट सो श्योर दो। टोटल पॉपुलेशन, मेल की पॉपुलेशन कितनी है, टोटल फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है। बाकी ये जो एरिया है बेसिकली ये किसी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, यहाँ पे आपका कितना एरिया है और इसका पेरीमीटर लेंथ कितना है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो दीज थिंग्स में भी यूजफुल टू यू, जैसे एरिया आपके पास अगर है तो यूजिंग दैट यू कैन फाइंड आउट द डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, राइट। और द होल स्टेट ऑफ बिहार इफ यू वांट टू फाइंड आउट, तो आप स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स के भी फाइंड आउट कर सकते हैं और द होल स्टेट ऑफ बिहार के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इट इज पॉसिबल कि आपके पास प्री मेड डेटा हो ऑलरेडी। तो हमारे पास हमने कहा कि एक डेटा सेंसस का हम डाउनलोड करेंगे और वो हम इस के साथ ज्वाइन करेंगे। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपको अगर कोई फॉरेन डेटा किसी दूसरे शेप फाइल के साथ बेसिकली मर्ज कराना है, तो उस केस में आपके पास 1-to-1 मैचिंग होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टॉक अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात करते हैं, तो इस डिस्ट्रिक्ट का कोई इसमें कोई हमारे पास फील्ड इन्फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम यहाँ एट्रीब्यूट टेबल में जाते हैं, वी सी कि ये नंबर 35 है, राइट। तो ऑफ ऑल दीज डिफरेंट फील्ड्स कोई एक फील्ड हमें लेना पड़ेगा जो कंसिस्टेंट हो हमारे इस डेटा में और जो हमारा सेंसस डेटा हो। तो हमारे केस में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कोड्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं हमारे क्या कहते हैं स्पेशल डेटा में और हमारे सेंसस डेटा में भी। यहाँ पे भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोड्स हैं, ये जो फील्ड है ये डिस्ट्रिक्ट कोड्स की फील्ड है। तो ये देखोगे आप नीचे नंबर्स बदल रहे हैं 210, 11, 12, तो ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन है जो हम यूज करेंगे। ओके आई थिंक इसमें सब डिस्ट्रिक्ट भी इंक्लूड है पॉसिबली, लेट्स सी मर्ज करेंगे तो पता चलेगा। डिस्ट्रिक्ट पश्चिम चंपारण एंड देन व्हाट डू दे हैव, दिस इज फॉर द स्टेट ऑफ बिहार। मे बी और सब क्लासिफिकेशन हो सकती है इसमें, आई एम नॉट सो श्योर। ऐसा लग रहा है कि और छोटे एरियाज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके तो मे बी वील यूज दिस और अनदर डेटा, ठीक है। तो इन एनी केस अभी हमारे पास ये देखेंगे आप कि हमें मर्ज कराना है, तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोड दोनों क्या कहते हैं दोनों फील्ड्स में है। एंड ये डेटा आपको खुद भी बनाना पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप, क्योंकि हमने शेप फाइल अभी बनाई तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोड ऑटोमेटिकली तो नहीं रहेगा, तो हमें इंडिविजुअली मैनुअली खुद इनपुट एक नया फील्ड बना के हमें इन्फॉर्मेशन डालनी होगी एंड देन फिर हम उसके साथ मर्ज करा सकेंगे। तो मे बी कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोड ना होकर हम नाम भी लिखते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम है, तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट नेम में प्रॉब्लम क्या है कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट कर देते हैं कभी कभी। तो इवन इफ कैपिटलाइजेशन का प्रॉब्लम हो, है ना, अपर केस या लोअर केस का डिफरेंस होगा या कोई कहीं गलती से पॉइंट आ गया, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा, मतलब कोई कैरेक्टर थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा, तो वो मर्ज नहीं हो सकते, वो दोनों चीज़ें एसोसिएट नहीं हो पाएंगी। इसलिए नॉर्मली इंटीजर वैल्यू ज़्यादा आसान होता है, और उसको क्योंकि you have 210 then you cannot have 210, a copy of it आप नहीं रखोगे, मतलब it's easier to find कि अच्छा आपके पास डबल हो गया है या उसमें अपर केस लोअर केस का इशू नहीं है। तो यूजुअली इसीलिए even though you have district names to actually identify those places, आप साथ में उसका कोड रखते हो ताकि इन सब सिनेरियोज में आसानी हो, जहाँ पे कैपिटलाइजेशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह का इशू नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये डेटा हमने जो डाउनलोड किया था इसमें ऑलरेडी एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट कोड था गिवन, और जो हमारे पास सेंसस है उसमें भी है। तो नाउ वी सिंपली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ हाउ आवर रिलेशनल डेटाबेसेस वर्क, उसमें क्या कहते हैं हम कैसे मर्ज करा सकते हैं। तो लेट्स गो फाइंड एक डेटा ढूंढते हैं, बिहार का हमारे पास है कुछ सेंसस। ओके तो एजुकेशनल लेवल हम कर सकते हैं, बट आई थिंक इट मे कॉज सम प्रॉब्लम सिंस एक ही डिस्ट्रिक्ट कोड के हमारे पास मल्टीपल वो हैं इंफॉर्मेशन है, तो अभी जो शेप फाइल है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होगा इसके साथ। तो मे बी वील हैव टू मॉडिफाई दिस डेटा टेबल ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। अभी आई डोंट थिंक ये यूज़ करने लायक है, ठीक है। तो वील यूज़ व्हाट वी वर वर्किंग विद द लास्ट टाइम। आई थिंक ये रहा होगा हमारे पास पॉसिबली। लेट्स फाइंड आउट स्टेट कोड एंड देन इसमें एक हमारे डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसमें नाम नहीं आ रहा है, फील्ड नंबर आ रहा है, तो उसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा जाके कि
what that field number actually is. Alright, so मेन वर्कर मार्जिनल वर्कर, ठीक है. अब इसमें देखो डिस्ट्रिक्ट कोड फील्ड 3 है, ये फील्ड 1 है, ये फील्ड 2 है, ये फील्ड 3 है, तो वी आर गोइंग टू यूज फील्ड 3. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. This one as well. Yeah, try करते हैं. Okay, keep all records. Merge F3, right? State district code with F3. Okay, and we first validate the join. To मतलब हम validate join करने से पहले we see कि कोई complication या कोई error वगैरह तो नहीं है. तो there are 38 records in our shapefile, we know, right? and उसको merge कराना है. तो इसने कहा कि 38 of 38 records matched. ठीक है, it found all. अब कुछ errors दे रहा है, जैसे कि the following fields contain invalid characters. मेन वर्कर ये कुछ टाइटल्स हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये कह रहा है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मे भी उसका डेटा रीड ना कर पाए, नल कर दे या समथिंग, कुछ एरर आएगा उन डेटा उसमें उन फील्ड्स में. बट लेट्स सी, ओके करके देखते हैं. और ओपन एट्रीब्यूट टेबल. ओके, तो हमारे पास अभी वी फाउंड all those fields from that other one. ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि उसने टाइटल नहीं रखा है क्योंकि हमारा डेटा वैसे ही टाइप का था. इसमें टाइटल ये कब रीड कर पाएगा ना, जब जो आपका रो 1 है, जो फर्स्ट रो है, राइट, उसमें आपका अगर टाइटल हेडर्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीड कर पाता है. अदरवाइज इसको प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको नाम क्या दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है. यहाँ पे आपके पास नाम है और यहाँ नहीं है, therefore it was unable to automatically identify कि क्या नेम रहेगा. ठीक है, तो हमें खुद ही ये देखना होगा कि कौन सी फील्ड नंबर, जैसे फील्ड नंबर 11 में कल्टीवेटर्स, मेल कल्टीवेटर्स की इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होगा. ओके, नाउ तो हम ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट टाइम थे और वी हैव रीच्ड अगेन. ठीक है, जैसे ये देखो फील्ड 28 में नल वैल्यूज आ गई हैं, तो व्हाट इज द रीजन, लेट्स गो आइडेंटिफाई. फील्ड 28 में नल वैल्यूज आ गई हैं एंड दिस वाज 100 B04. Okay, 100 B. Let's see, 100 B. Field 20. Field 28. Okay. There's nothing there. I don't know. Weird. Anyway, तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नल रीड कर रहा है, तो देयर शुड बी सम, वो क्या कर रहा है, आई बिलीव इसको एक अलग फील्ड मान रहा है. आई थिंक समहाउ कुछ इशू आ रहा होगा. अच्छा, मर्ज कर रहा है, राइट, ये मर्ज कर रखा है हमने 29 या कहीं तक, आई बिलीव यहाँ तक कंसिडर कर रहा है वो. तो ये इसको एक नया फील्ड यहाँ पे पुट कर दे रहा है और उसको खाली मान रहा है क्योंकि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन देयर, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन. ओके, नाउ हमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, वो है कि नहीं. तो जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में हमारे पास पर्सन्स टोटल हैं एंड देन वी हैव मेल्स एंड फीमेल्स. ठीक है, उसकी पॉपुलेशन. तो हम अगर मान लो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में देखना है, एंड व्हाट इज दिस डेटा अबाउट मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स, नॉन वर्कर्स, एंड दोज मार्जिनल वर्कर्स, नॉन वर्कर्स सीकिंग अवेलेबल फॉर वर्क क्लासिफाइड बाय एज एंड सेक्स. तो इस तरह ये डेटा को कुछ इन्होंने सेंसस में दे रखा है क्योंकि, और इसके साथ एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसको आप चेक करेंगे तो उसमें आपको और ज़्यादा से समझ में आएगा कि क्या किस चीज़ की ये इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली है. ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस भी होती हैं उसमें कि मार्जिनल वर्कर्स किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, मेन वर्कर्स किस तरह डिफाइन कर रहे हैं. तो यू गो रीड अबाउट दोस थिंग्स कि वो मार्जिनल किस तरह, मतलब कोई भी डेटा आप उठाते हैं तो उसका नेचर आपको समझना चाहिए उसको एनालाइज करने से पहले, राइट. तो आपको वो वर्क पहले खुद से करना होगा, वो आपको करके नहीं दे देगा, एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी डेटा को लेकर. तो नाउ हमको क्या करना है कि हमें लेट्स गो फाइंड कि हम एक्चुअली मर्ज क्या करा है, मुझे तो एग्जैक्टली ध्यान भी नहीं है. लेट मी रिमूव दिस जॉइन. ओके, सो हमने मर्ज करा था 100B को, व्हिच इज दिस वन. ओके, ऑलराइट. डिस्ट्रिक्ट कोड एंड F3. ओके, ठीक है. एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं भैया, ओके, बस तो नल वाला इशू आता है, बट
उसमें टेबल के फॉर्म में बना देने से सर कैसे चला जाता है? सॉरी, जो नल वाला इशू आ रहा था ना, नल बारिश, ओके, हाँ। हाँ उसमें सर कह रहे थे वो टेबल बना लेने से चला जाता है शायद। कौन सी टेबल की बात कर रहे हैं आप? जैसे CSV फाइल में इफ वी कन्वर्ट इट इनटू अ टेबल। नो 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 नो, वो प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे कोई इशू नहीं हुआ है, ओके, वो फील्ड उसने रीड कर लिया है विच हैड नो इन्फॉर्मेशन। आई सपोज अगर मैं वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एडिट करके डाल देता हूँ ना, तो इसको गायब हो तो, जाएगा, यस। यस, तो वहाँ पे नल वैल्यू चली जाएंगी, तो वो अब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको वो नहीं चाहिए इन केस, ठीक है, या आपको डिलीट कर। एनॉय कर रहा है जो भी, राइट, तो आप इसको फील्ड को ऑफ कर दो, डिलीट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है, राइट। इट इज रीडिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस एक्सेल फाइल, ओके, इस एक्सेल फाइल से वो इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा है। दिस दीज होल फील्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ इट, ठीक है, तो देर इज अ वे टू मेक इट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि इसको, अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड बी अनसेलेक्ट, एक्चुअली सेलेक्ट करोगे तो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी को कर सकता है वो। तो व्हाट वी डू इज, डेटा में जाओगे और एक्सपोर्ट डेटा करोगे ना, उस केस में आप जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी इस शेप फाइल में बेसिकली, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट हो जाएगा और एक नया शेप फाइल बन जाएगा, या जिस भी फॉर्मेट में आप स्टोर करते हैं, ठीक है। तो उस केस में वो मतलब एक तरह से साथ में बर्न कर दिया आपने, जैसे परमानेंट ज्वाइनिंग हो गई। अभी हमारा टेम्परेरी ज्वाइनिंग जो हमने रिलेशनशिप क्रिएट करी है, वी हैव सेड कि हमें क्योंकि नहीं करना है इस केस में, हमें नहीं चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन साथ में एसोसिएटेड रहे। और ये सोचो कि मैं बार बार अगर ऐसे डेटा कॉपी करता रहूंगा, मान लो मेरे पास एक्सेल शीट में भी वो इन्फॉर्मेशन है और मेरे पास बिहार वाले डिस्ट्रिक्ट में भी है, ओके, एंड जस्ट टू इंक्रीज माई कन्वीनियंस मैं उसको कॉपी पेस्ट दूसरी जगह भी कर दूं, तो मेरा फाइल साइज बढ़ गया, राइट। एंड इमेजिन डूइंग इट फॉर द होल कंट्री और फॉर द होल वर्ल्ड, अब वो स्टोरेज आपको कहाँ रखोगे? इवन दो ये फाइल बहुत छोटी होगी एक्चुअली, ये कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं लेगा, बट जो एक तरह से कह लो गुड प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यू शुडंट बी कॉपिंग द सेम डेटा अगेन एंड अगेन, आपको कोई जरूरत नहीं है। जो एक्चुअल फिर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट बेकार हो गया ना, आपने प्राइमरी की और फॉरेन की का जो कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हैं कि एक जगह आपने डेटा स्टोर करा, दूसरी जगह आपने एक की कॉन्सेप्ट यूज करा मैचिंग के लिए, ठीक है। तो आपके पास एक टेबल है, दूसरी टेबल है, एंड देयर इज वन कॉलम हेयर which matches with all other data column basically sheets जिसमें आपके अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बट एक कॉलम मैच करेगा, तो यू कैन ऑलवेज ब्रिंग देम टुगेदर, ठीक है, आपको बार बार उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको वो चाहिए साथ में या नहीं चाहिए, आप एक्सपोर्ट कर लें या ना करें, ठीक है। तो शुड ओके। आई मैं दिखा दूं एक बार करके, मतलब जैसे एक्सपोर्ट करके देखना चाहोगे? नहीं, एक्सपोर्ट तो किया था हमने। राइट, ओके। तो देन व्हाट वी हैव कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन सारी इसमें अवेलेबल है, राइट। सो लेट्स नाउ क्रिएट अ मैप, ओके। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और सिंबोलॉजी इज वेयर यू कैन चेंज हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड और डिस्प्लेड इन योर डेटा व्यू, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस, यू हैव फीचर्स में क्या कहते हैं, सिंगल सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, शेप फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली बस, ठीक है। एंड सिंबल आप चेंज कर सकते हैं बेसिकली, तो आप कलर चेंज कर दें, अप्लाई कर दिया तो उसने वो शेप का कलर चेंज कर दिया। तो ये जो फीचर सिंगल सिंबल जो है, ये क्या कर रहा है, आपके पास शेप फाइल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, ओके। उसके एडिशनल एट्रीब्यूट्स से उसका नाता नहीं है डायरेक्टली, अनलेस देयर इज सम वे मे बी एडवांस वगैरह जाके, नहीं कुछ नहीं, ये बस शेप फाइल के पैरामीटर्स को आप उसको कैसा दिखाना चाह रहे हो वो मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले सम एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन, तो उस केस में आपको कोई दूसरे जो इसमें सिंबोलॉजी ऑप्शंस है, जैसे कैटेगरीज है, क्वांटिटीज है, चार्ट है, देन मल्टीपल एट्रीब्यूट है कुछ, ओके, विच आई हैव नॉट यूज्ड। तो लेट्स ट्राई कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगराइज करेंगे हम इस इन्फॉर्मेशन को। तो अब क्या मतलब किस तरह की कैटेगराइजेशन होती है, लेट्स सी, ठीक है। तो हमारे पास डेटा क्या था, लेट्स सी, हमारे पास मान लो पॉपुलेशन है, ठीक। पॉपुलेशन में ओवरऑल पॉपुलेशन देखना चाह रहा हूँ ना, हमें अब क्वेश्चन तो फ्रेम करना पड़ेगा, राइट। कोई अगर हम मैप बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम क्या इन्फॉर्मेशन एक्चुअली देखना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, ओके। तो पॉपुलेशन उठाया जाए, दिस इज फील्ड 7, ओके। उसमें टोटल पर्सन हम देख रहे हैं फिलहाल, नॉट मेल और फीमेल, हम टोटल पॉपुलेशन देखना चाह रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट की, ओके। अपन क्या करते हैं, बिफोर दैट आई नीड टू वेरीफाई समथिंग एक्चुअली। ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है फील्ड 7, उसमें ये वैल्यूज कौन सी हैं, 6 3
636342. Okay, where is this? This is for शेखपुर. इसको ऐसा करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोड के हिसाब से ऑर्गेनाइज है, पश्चिम चंपारण. ओके, और F7. ठीक है, 39 पश्चिम चंपारण 395. हाँ, सो इसी के साथ मर्ज हुआ है. ओके, इस वाले के साथ, टोटल वाले के साथ मर्ज हुआ है. दैट इज गुड, है ना. और इस डेटा में बेसिकली उन्होंने आपको जो डेटा दिया है सेंसस में, वो कंप्लीट एक डेटा, राइट. उसमें से आपको कुछ जो स्पेसिफिकली जो जो चाहिए आप वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो मान लो जैसे आपको ये एज ग्रुप्स के बेसिस पे इन्होंने अलग सेपरेशन कर रखा है. इफ यू सी 5 से 9 के बीच में, 10 से 14 के बीच में, तो यू कैन एक्सट्रैक्ट सम ऑफ इट और ऑल ऑफ इट. जो भी आपको चाहिए वो आप एक्सट्रैक्ट करके एक नया शीट बना लें. तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट कि आप अपना एक डेटा उसको रीफॉर्मेट करें, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. जब आप इसको जीआईएस में देखना चाहें, नाउ आई हैव टू रिफर बैक टू इट अगेन एंड अगेन, है ना. अगर मैं जीआईएस फ्रेमवर्क में यहीं पे अगर उसको अच्छे से डेटा पहले बना लेता, तो मुझे यहीं पे समझ में आ रहा होता कि एग्जैक्टली क्या डेटा मैं देख रहा हूँ, राइट. तो डू दैट फर्स्ट, है ना. डोंट मतलब यही मत कॉपी करना. अब क्या है कि आपके पास ये टोटल पॉपुलेशन है, राइट. इसको हम दिखाना चाह रहे हैं. तो दिस इज फील्ड 7, रिमेंबर दैट. अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं. नाउ वी कैन डिस्प्ले दिस. व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिस्प्ले, क्या कहते हैं, आपका पॉपुलेशन. अगर आपको दिखाना है टोटल पॉपुलेशन हर डिस्ट्रिक्ट का दिखाना है, तो आप, या नाउ माय क्वेश्चन इज कि आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है सारे डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है. तो आप किस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पसंद करेंगे उस केस में, यू टेल मी. कोरोपेट किस टाइप का कोरोपेट. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है. हाँ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हाँ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाह रहे हैं. और माय क्वेश्चन इज कि कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, मुझे ये दिखाना है एक्चुअली. डॉट मैप. तो डॉट मैप से दिखाना चाहोगे आप. लेट्स सी, डॉट मैप हमारे पास कहाँ है, क्वांटिटीज में आई थिंक होता है, राइट. तो डॉट डेंसिटी हम यूज कर सकते हैं. तो मतलब टोटल पॉपुलेशन आमतौर पे द बेस्ट वे इज टू यूज डॉट मैप. इसमें फायदा क्या है डॉट मैप यूज करने में, पॉपुलेशन को अगर दिखाना है तो. पॉपुलेशन पर डॉट कुछ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे विजुअली, राइट. सो साथ में आप देख सकते हैं कि डेंसिटी का भी कुछ आइडिया हो जाता है एक्चुअली डॉट मैप यूज करने से थोड़ा सा, राइट. कोई एक छोटा एरिया जहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स होंगे, therefore you can मतलब विजुअली आप देख सकते हो. इवन तो आपने डेंसिटी की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं दी थी, आपने टोटल पॉपुलेशन दिया था, बट आपके पास क्योंकि एरिया कंस्ट्रिक्टेड रहेगा, लिमिटेड एरिया रहेगा आपके पास मैप में, उसमें अगर ज्यादा डॉट्स फिल कर दोगे तो वो ज्यादा बड़ा बड़ा लगेगा, राइट. उस केस में आप एक रिलेटिव कंपैरिजन कर सकते हो किसी एक मान लो इस केस में डिस्ट्रिक्ट, राइट. एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटिव कंपैरिजन हो जाएगा कि अच्छा इट हैज अ लार्ज एरिया एंड इट हैज ए स्मॉलर पॉपुलेशन. तो उस केस में क्या होगा, जो डॉट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्पर्स होगा, काफी दूर दूर होंगे, ठीक है. वही अगर कोई क्या कहते हैं एक बड़ा एरिया, वही सेम उतना ही एरिया ले लो एंड यू हैव अ लार्जर पॉपुलेशन, तो डॉट्स क्लोजर हो जाएंगे. तो इसमें डेंसिटी आपको एक अंदाजा लग जाएगा, इंक्रीज हो गई. आपके पास कोई न्यूमेरिकल डायरेक्ट न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ जाएगी उससे, बट आपको क्या पता चल जाएगा कि ओके दिस इस डिस्ट्रिक्ट हैज लार्जर और ग्रेटर डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी. तो इसलिए इस केस में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखानी है, राइट, तब आप डॉट मैप यूज करें. ओके. सो जैसे नॉर्मली हम बुक्स वगैरह में कोई सजेशन मिलता है तो किसी एक इन्फॉर्मेशन को आप किसी और किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट को यूज करेंगे, ये डिसीजन होता है आप जो करेंगे, मैटर करेगा कि आप एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है. सो नाउ आई विल टेल यू, अभी मैं दिखाता हूँ कुछ किस तरह हम इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं. सामने वाला क्या समझेगा हमारे मैप से, या हम जो इन्फॉर्मेशन स्टेटिस्टिक्स उसे दिखा रहे हैं, वी कैन मैनिपुलेट दैट. तो जब हम मैप्स बना रहे होंगे उस केस में हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज का कि हम एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं सामने वाले को, ठीक है. तो वील सी, अभी जैसे मान लो पॉपुलेशन को हम डॉट मैप के थ्रू दिखाते हैं एक्चुअली. तो इसमें इन्होंने एट्रीब्यूट टेबल से यहाँ से पिकअप नहीं करा है क्या. अगर नहीं करा है तो आई थिंक हमें बर्न करना ही पड़ेगा साथ में इन्फॉर्मेशन. क्वांटिटीज डॉट डेंसिटी एंड इट इज नॉट ड्रॉप एंट्रीज इन डॉट्स टू शो वैल्यूज, व्हाई इट नॉट टेकिंग, इट्स नॉट टेकिंग. सो ऐसा करते हैं, इसको एक्सपोर्ट ही कर लेते हैं. ओके, डेटा एक्सपोर्ट ऑल फीचर्स. तो कभी कभी होता है कि अपने को सेलेक्ट कर रखा है ना, तो वहाँ पे दिखाएगा सिलेक्टेड फीचर, तो ऑल फीचर करना है एंड वी एक्सपोर्ट इट
to tutorials. Let's go to Bihar district. Okay, let's create a new folder here. छोड़ो, हमारे पास इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, इनके वर्कर्स की इंफॉर्मेशन है, राइट, बिहार वर्कर, एंड मैंने स्पेस नहीं यूज करा, अंडरस्कोर यूज करा है बिकॉज ये सॉफ्टवेयर जो हैं कभी कभी दे डोंट प्ले सो वेल, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्टिंग के साथ एरर आ गया, लेट्स सी, कुछ मे बी फाइल पूरी होने की वजह से कुछ बन रहा है। Don't save. All right. तो ये डेली चैलेंजेस हैं, आपको जब आप काम करेंगे तभी समझ में आता है एग्जैक्टली। जैसे अभी कंपैटिबिलिटी का कुछ इशू आ रहा है, सपोज वर्कर्स, ओके लेट्स सी वर्क करता है कि नहीं। हाँ, तो आई बिलीव वो एडिटेबल फाइल्स नहीं है, इस वजह से वो कुछ अलाउ नहीं कर रहा है। उस केस में हमें लॉग ओपन रीड ओनली, नोटिफाई रीड ओनली नहीं, डॉक्यूमेंट इज नहीं। तो उस केस में अगर हम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ इसको सेव करना चाहेंगे तो हम अलग से सेव कर देते हैं, इसको ऐसा करते हैं, विच विल बी, क्या नाम है अपनी फाइल का, वर्कर्स है, राइट, दे आर वर्कर्स। ओके, तो एक नया फाइल बन गया, होपफुली ये वर्क करेगा साथ में इसके। district code CSV, no, not this one, M3. Alright, एट्रीब्यूट टेबल में जाके एक वेरीफाई कर लेते हैं, यस मर्ज तो हो गया है, और now try exporting it again. Bihar, please work. This is problematic. कंपैटिबिलिटी का कुछ इशू है दोनों डेटा के साथ, मुझे पहले चेक कर लेना चाहिए था एक्चुअली। ओके, डॉट डेंसिटी, ओके कोई बात नहीं, चलो जो डेटा ऑलरेडी इसमें है उसके साथ मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं बाद में देख लूँगा उसको कैसे वर्क करेगा, वो कुछ कंपैटिबिलिटी इशू है। ओके, तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन इसमें ऑलरेडी इसके साथ है, ठीक है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन, देन हम क्या करेंगे, वी हैव टू मूव इट, ठीक है। अभी हमारे पास ये सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं एंड वी नीड टू मूव इट हियर, है ना, एक वर्किंग इन्वायरमेंट में जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन पिक करेगा। तो वी नीड टू टेल इट कि भाई आप ऐसा करें, टोटल पॉपुलेशन वाला फील्ड जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ले आए, ठीक है। तो उसने वो रीड कर लिया, ऑलराइट। अब हम बेसिकली उसका कलर वगैरह डिफाइन करना चाहते हैं, कलर रैम्प। तो इस केस में तो हम कलर रैम्प नहीं दे रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कलर ही देंगे, राइट। और हम डॉट्स का साइज एंड बेसिकली एक इंडिविजुअल डॉट क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, कि वन डॉट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 80,000 पीपल इन दिस केस, ठीक है। वी कैन मॉडिफाई दैट एज वेल, ठीक। और ये क्या कर रहा है, आपके जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हैं और मीन वैल्यू हैं उसको दिखा रहा है कि रफली इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। जो मैक्सिमम जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं कि सामने वाला जो मैप देख रहा होगा तो उसको कैसा लगे कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है कम है ना। सी, अब अगर आपने एक मैप बनाया, ठीक है, उसमें साइड में आपने लेजेंड दे दिया कि 1 डॉट रिप्रेजेंट्स 1 लाख पीपल फॉर एग्जाम्पल, ठीक। व्हाट डू यू थिंक, मतलब कितने लोग उस चीज को एग्जैक्टली देखेंगे और वो दिमाग में रुका रहेगा कि अच्छा 1 डॉट रिप्रेजेंट्स 1 लाख पीपल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या मैंने 10,000 लिखा, तो डिपेंडिंग, अब मेरे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो जैसे कुछ एरियाज हैं अरुणाचल वगैरह का जो एरिया है वहाँ पे डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और वहाँ पे मैंने 1 लाख मान लो डॉट वैल्यू रखा है, ठीक। उस केस में क्या होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन हो सकता है 2-3 डॉट्स या 4-5 डॉट्स में खत्म हो जाए, ठीक। और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कुछ 19 या 20 करोड़ के आसपास है,
तो वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे। अब मैं उसको थोड़ा सा ऐसा कर सकता हूँ कि इवन दो ऐसा चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो ज्यादा लगे, बट अरुणाचल प्रदेश की इतनी कम भी नहीं है कि एक दो डॉट्स में ही उसको रख दिया जाए। तो जो डॉट्स की वैल्यू मैं यहाँ पे चूज करूंगा, मुझे ये चीजें सोच कर लेनी है कि मतलब वो 50,000 होगा, 20,000 होगा, 500 होगा या क्या होगा। वो बेसिकली हम एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लो इसका जो इसने कहा रिकमेंड करा उसने उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और रेंडरिंग थोड़ी ऑफ रहती है इसमें, जब आप इसको फाइनली आउटपुट देंगे तो थोड़ा क्लीन रहता है इसका आउटपुट, ठीक है, इतना गंदा नहीं लगेगा। द क्वेश्चन इज कि अब अगर आप इस मैप को देख रहे हैं, राइट, और आप इसमें से क्या इन्फर कर पा रहे हैं कि जैसे देखो कि लगभग हर जगह का पॉपुलेशन डेंसिटी सिमिलर टाइप का लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, या पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है कम है, या आप इन्फर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं देन द होल पॉइंट इज लॉस्ट कि आपने वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कम्युनिकेट करना है मैप्स के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन, तो कम्युनिकेट हो पा रही है कि नहीं। तो मतलब अगर मैं आपको ये डेटा दूं और साथ में मैंने कह दिया राइट साइड में या कहीं पे मैंने एक लेजेंड दे दिया कि 1 डॉट रिप्रेजेंट्स 80,000 पॉपुलेशन, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस मैप? क्या समझ में आएगा आपको? एनीबडी, मतलब इट्स ओपन, उसमें कोई बहुत ज्यादा सोचो नहीं। क्या आपको, अगर आपको मैंने ये मैप दिया, लाइक आई टेल यू ये बिहार है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स पॉपुलेशन, ठीक है, 80,000 पीपल। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मतलब इस मैप को अगर आपको एक रफ बेसिक एनालिसिस करना हो तो क्या समझ में आया? क्योंकि ये मैप जनरली जनरल पब्लिक के लिए ही बनाए जाते हैं आमतौर पे, ठीक है। एकेडमिक्स एकेडमिक सर्कल में जो मैप्स वगैरह होते हैं उनका लाइक उसमें आप कॉम्प्लिकेटेड रख सकते हो उसको, बट जब आपको कम्युनिकेशन नॉर्मल पब्लिक के पास करना होता है, जैसे आपको न्यूज़पेपर में प्रिंट करना है या मैगजीन में डालना है या किसी वेबसाइट पर ऐसी पब्लिक यूज के लिए डालना है, उस केस में जनरल पब्लिक वही समझेगी जो हम और आप फर्स्ट लुक में समझेंगे, है ना। कोई बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करते हैं हम और आप क्या कहते हैं मैप्स को देखते वक्त। तो आपने ये मैप देखा तो क्या समझा? या इफ वन डॉट रिप्रेजेंट अराउंड 80,000 तो रफली देख लेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने डॉट्स रफली हैं, फिर मल्टीप्लाई करके एक रफ आइडिया हो जाएगा कि ओके एक डिस्ट्रिक्ट में इतना है, दूसरे में इतना है। राइट। तो हाँ, बट ये कोई नॉर्मल आदमी बैठ के नहीं करेगा, राइट। नोबडी इज गोइंग टू काउंट एंड सी कि अच्छा पॉपुलेशन है कि नहीं, कितना है, ज्यादा है, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग इन्फॉर्मेशन कि इस वाले एक मिनट कंप्लीट। जैसे इस डिस्ट्रिक्ट में हमने नहीं बताया कि कितने डॉट्स हैं, राइट। वी ये ग्राफिकल बस रिप्रेजेंटेशन है कि मतलब इंसान विजुअली देख के समझे, राइट। तो मे बी वी कैन डू दैट, बट हमारे पास केस में काउंट होना चाहिए डॉट्स का। ओके, हाँ कुछ कह रहे थे फराज? हाँ, मैं कह रहा था इसमें उतने क्लियरली विजिबल नहीं है, बट कुछ कुछ मैप्स में होती है कि कुछ जगह पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, राइट। तो एज अ नॉर्मल पर्सन फॉर हम वो देख पाएंगे। इसमें शायद उतनी क्लियरली विजिबल नहीं है। so let's try to तो manipulate this, है ना। what we do is we let's manipulate this, ठीक है। कुछ डिफरेंसेस अब जाहिर हो रहे हैं क्या? हाँ, अब सेंट्रल बिहार की तरफ देखिए ज्यादा लग रहा है, बट आउटर एजेस में थोड़े कम कम है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस, मतलब आपने कोई जो आपकी चॉइस थी कि आपने डेटा किस तरह दिखाया, उससे अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, राइट। पहले रफली सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा था पॉपुलेशन का, है ना, अक्रॉस द बोर्ड। बट जब हमने वैल्यूज चेंज करी तो कुछ जगह एग्जैजरेशन आ गए, या जो डिफरेंसेस थे हमें दिखाने थे। तो ये चॉइस क्या है? अब सोचो कि मैं कोई ऐसा आदमी हूं जो दिखाना चाह रहा है दुनिया को या लोगों को कि बिहार की पॉपुलेशन रफली, मतलब वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी रफली सेम है या सेम है। तो मैं ये वाला ये वैल्यूज चूज करता या जो अर्लियर थी वो वाली चूज करता? अर्लियर वैल्यूज। सो मतलब ये चीज यही मैं आप लोगों को सिखाना बताना चाह रहा था कि आप जब कोई मैप बनाएंगे तो ये चीज सोचते चलें कि आपको सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। और इसी तरह हमें और आपको मिसलीड करा जाता है मैप्स के जरिए, ठीक है। किस चीजों को एग्जैजरेट कर दिया जाएगा। इनफैक्ट जो आपके ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट पे ध्यान दिया करो, एंडिंग पॉइंट पे ध्यान दिया करो, मतलब जो वाई वैल्यूज होती हैं बेसिकली, है ना, उसमें स्टार्टिंग 0 से हो रही है, या कभी कभी होता है 500 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास स्केल डेटा है 500 0 से लेके 550, ओके, वैल्यूज हैं, और हमें अगर डिफरेंसेस को
एग्जैजरेट नहीं करना है तो हम 0 से 550 का रेंज लेंगे और हम ग्राफ बना देंगे। तो उसमें क्या होगा, दो मान लो कॉलम्स हमारे पास, एक 550 एक 500 है, तो दोनों का डिफरेंस होगा वो ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक। बट इफ आई टेक स्टार्टिंग पॉइंट एज जो जीरो ओरिजिन पॉइंट है ना, उसको जीरो ना लेके 500 लूँ, या लेट से 400 लूँ, और जो टॉप है उसको 550 लूँ, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो डिफरेंस होगा वो थोड़ा एग्जैजरेट हो जाएगा। विजुलाइज कर पा रहे हो? जी भैया। एक्चुअली ये चीज़ आई सपोज करके दिखा देना ज़्यादा यूजफुल है या इजी है। लेट मी एक्सेल खोलता हूँ एक मिनट, गिव मी अ सेक। तो लेट से पॉप 10, ठीक है, 0.1 0.2, और हमारे पास यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 450 है। ओके, नाउ आई गो एंड क्रिएट अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। तो अभी देखो, हाँ इसने स्केल देखो कहाँ से शुरू करा है, 370 से शुरू करा है, if you see, राइट, है ना, दिख रहा है ना, इसने स्टार्टिंग जो करी है 370 से 460 करा है। अब बिकॉज एक्सेल बनाने वाले ऑलरेडी अंडरस्टैंड की क्योंकि डिफरेंस कम है, राइट, दोनों में, तो और नॉर्मली क्या है, जब हम ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें डिफरेंस ही दिखाना होता है, एक्चुअली में सिमिलैरिटी नहीं दिखाना होता है, डिफरेंसेस दिखाने होते हैं। तो उस केस में ऑलरेडी स्केल कर दिया उसने कि 370 से स्टार्ट करके 460 कर दिया है, ताकि आपको दोनों का डिफरेंस दिख जाए, है ना। और क्योंकि पीपल आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस, ज्यादातर इस पे ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे इस पर, दोनों का डिफरेंस कितना है, रिलेटिव डिफरेंसेस हमें समझने होते हैं इस केस में नॉर्मली, है ना। तो अब अगर मैं इसको स्केल को, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कहाँ से कंट्रोल करूँगा मैं, बट इफ आई एम एबल टू फॉर्मेट एक्सिस कहीं से है क्या, मिनिमम, राइट, 0, इफ आई से, ठीक। अब डिफरेंस दोनों में है क्या कुछ, हाँ, मतलब अगर मैं आपको ये ग्राफ दिखा दिख ये, गया। राइट, नेग्लिजिबल हो जाएगा, राइट, ऐसे सोचोगे अरे नहीं दोनों सेम तो है ना, दोनों की पॉपुलेशन डेंसिटी सेम है, लेट्स से ऐसे ही कुछ आएगा, सिमिलर टाइप का आ गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट जब हमने इसका क्या कहते हैं स्केल डिफरेंट रखा था, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थी। तो बेसिकली जब आप मैप्स बनाएं या कोई भी डेटा दिखा रहे हो या समझ रहे हो, तो यू फोकस ऑन दीज नुआंसेस की मतलब आपने उसमें स्केल्स जो है वो क्या है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग बस रिलेटिव डिफरेंसेस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह लोगों को मिसलीड कर सकते हैं और एक्चुअली सही तरफ गाइड भी कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ अगर हम सोच रहे होंगे तो। ऑलराइट, तो हमने पॉपुलेशन दिखा दिया, राइट, देन हम, लेकिन पॉपुलेशन अब इस केस में क्या है ना, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लग रहा है, ठीक है, ज्यादा एक तरह से देखा जाए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी आमतौर पे ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है ना। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप के लिए डॉट्स यूज करे जाते हैं, बट हमें अगर क्या कहते हैं एक्चुअल जैसे क्लासिफिकेशन करना पड़ जाता है कभी भी, जैसे क्रोपलेथ मैप जो तुमने पहले बोला था फराज, वो कब यूजफुल होगा, वो किस केस में यूजफुल होगा, यही सेम इन्फॉर्मेशन हम क्रोपलेथ मैप के जरिए भी दिखा सकते हैं, वो कब यूजफुल होगा क्लोरोप्लेथ मैप, क्या हम कन्वे करना चाह रहे हैं मतलब। जैसे कुछ रेंजेस में होगी पॉपुलेशन, अगर कि इस लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन, हाई लो मीडियम स्पार्स पॉपुलेशन ऐसे जो होती है ना, या तो अगर रेड में हुई तो वेरी हाई पॉपुलेशन, और एक कलर हुआ तो स्पार्स पॉपुलेशन, ऐसा कुछ, अच्छा, या लिटरेसी रेशियो का दिखा रहा है। इट्स नॉट वर्किंग फॉर क्वांटिटीज एंड चार्ट्स, बट कैटेगरीज में मेरे पास तो सारे कॉलम्स आ रहे हैं, वियर्ड। ओके, ठीक है, हाँ, यस। तो जब हमें क्या कहते हैं मान लीजिए क्लासिफिकेशन करना हुआ, है ना, कभी कभी जैसे लेट्स से ये डेटा छोड़ के हम कोई दूसरा डेटा इमेजिन करते हैं, ठीक। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक, और हर डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ स्कूल्स का एक डेटा है हमारे पास मान लो, ठीक, और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे स्कूल्स पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है ना, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, और एक रेशो बेसिकली हमें देखना है, ठीक, कि टोटल पॉपुलेशन
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कूल्स, तो हम कुछ इस तरह का रेशो निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, और पर पॉपुलेशन कितने स्कूल्स, ठीक। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करनी है तो व्हाट काइंड ऑफ मैप डिजाइन वुड यू चूज ऐसे केस में? कलर क्लोरोप्लेट। हाँ, तो हाउ वुड दैट बी यूजफुल? जैसे एक रेंजेस होंगे हमारे पास, जैसे जी जी बोलिए आपने। शेडेड रीजन्स हैं वो हमें हेल्प करेंगे बताने में कि पर पॉपुलेशन का यहाँ पर मतलब इतने स्कूल्स हैं, यहाँ पे इतनी। राइट, तो बेसिकली उस केस में हम क्या करना चाह रहे होंगे कि हमारा मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे जहाँ पे द रेशियो इज वेरी बैड, मतलब पॉपुलेशन इज हाई, मतलब मान लो एक स्कूल देर इज 10,000 पॉपुलेशन फॉर वन स्कूल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या इनफैक्ट वो हम क्वेश्चन और अच्छे से रिफाइन कर सकते हैं कि एज ग्रुप, हम हर एज ग्रुप को भी इंक्लूड करें उसमें, राइट। मान लो 20 से ऊपर के जो लोग हैं या 15 से ऊपर के लोग हैं, अगर हम प्राइमरी स्कूल्स के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो हम सिर्फ प्राइमरी एज वाले लोगों को देखेंगे, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन डेटा होगा वो सिर्फ वो हो, लेट्स अज्यूम, ठीक। और प्राइमरी स्कूल्स का हमारे पास डेटा है, ऑलराइट। अब हम देखना चाहेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी स्कूल्स उन एज ग्रुप जितना है पॉपुलेशन उसका रेशो खराब है, ठीक। तो वो चीज़ अगर हम मान लो सरकार को दिखाना चाह रहे हैं तो इट्स अगर हम एक्सेल शीट में देंगे, वही मैंने पहले बोला था एक्सेल शीट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और अगर हम उसको क्लासिफाई करके देते हैं तो इट्स इजियर टू सी कि अच्छा ठीक है दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है। तो अब आप कलर कोडिंग जब कर रहे होते हैं तो बहुत क्विकली यू आर एबल टू पिक अप, ठीक है, कि कहाँ पे क्या है। तो अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको डेटा के बारे में बता दूं कि ये क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, यू आर गोइंग टू इजीली अंडरस्टैंड कि क्या कहते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट की क्या हालत है। तो इस केस में हम जैसे अभी करंटली जो मेरे पास मैप ओपन है, ठीक, ये है हमारे पास पॉपुलेशन का, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन का। अब नाउ द क्वेश्चन आई एम पोजिंग फॉर एग्जांपल इज कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, ठीक, या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में भी हम देख रहे हैं, ठीक, बट द क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट, ठीक, अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि कहाँ पे ज्यादा है या कम है। तो अब देखोगे कि इसमें हम क्लासेस चूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही बात है कि हम क्या इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली कन्वे करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो कि अरे यार बिहार में तो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बाकी जगह तो बस सेम सेम टाइप है, ठीक है। तो जैसे पटना वाला एरिया है वहाँ पे एक्चुअली शायद थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आई बिलीव। लेट्स चेक, यहाँ पे कुछ है उसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट नेम के हिसाब से करेंगे। पटना टोटल पॉपुलेशन 583, तो ज़्यादा तो है, राइट, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लाइक द डिफरेंस इज मे बी 10 लाख, हाँ 10 लाख के आसपास का डिफरेंस है। तो सेकंड हाईएस्ट क्या है? मुजफ्फरपुर है 48 लाख, राइट। ओके, तो अगर ये मान लो जैसे क्वेश्चन अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि पटना आई वांट टू शो कि अरे यार पटना में तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है कंपेयर टू ऑल अदर प्लेसेस, ठीक है, तो हाउ कैन आई मैनिपुलेट द मैप बेसिकली, है ना। हम क्या करेंगे, मान लो क्लासेस मैंने बना दिए, कम कर देता हूँ क्लासेस एक्चुअली, ऐसे, ठीक। क्लासिफिकेशन मैं जो करूँगा वो क्या करता हूँ, आई स्लाइड दिस, तो बेसिकली कोई दो ऐसे एरियाज, अब ये बेसिकली जो पॉइंट्स है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आपकी कितने उस रेंज में कितने पॉलीगन्स आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, या कितने डेटा पॉइंट्स हैं उसमें। तो मान लो मैं इस तरह सेट कर दे रहा हूँ, ठीक। कलर है थोड़ा अच्छा चूज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, नॉट दिस वन, मेबी दिस ई, कुछ क्यूट सा नहीं है क्या भाई? हाँ चलो ठीक है, इसको दे देते हैं। ये कलर दिख रहा है, फर्क दिख रहा है कि नहीं? बाउंड्रीज आई डोंट थिंक आर वेरी क्लियर दिस। ओके, ऑलराइट, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बता इंफॉर्मेशन आपको ये देता हूँ कि जो ब्लू कलर है, ठीक है, मैंने जो लेजेंड दिया आपको ये दिया है कि जो ब्लू कलर है इट हैज वेरी हाई पॉपुलेशन, मैंने नंबर्स में दिए हैं फिलहाल, ठीक है। मैंने कहा कि वेरी हाई पॉपुलेशन, रेड वाला जो है वो इट हैज हाई पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, और येलो जो है इट हैज लो पॉपुलेशन,
ठीक है, 3 क्लासेस बनाए। तो अब आप अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि यू हैव हाई पॉपुलेशन इन ब्लू, यू हैव हाई वेरी हाई पॉपुलेशन इन ब्लू, या ऐसे कहते हैं, सॉरी, हाई पॉपुलेशन इन ब्लू, मॉडरेट पॉपुलेशन इन येलो एंड लो पॉपुलेशन, सॉरी आई मेस्ड इट अप। ब्लू में हमारे पास हाई है, रेड में हमारे पास मॉडरेट है और येलो में हमारे पास लो है। ठीक है, दिस इज द इन्फॉर्मेशन यू हैव, और ये एरिया आपको पता है बिहार है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट का आपको पता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इफ आई इनेबल लेबल्स, ठीक है, लेट मी इनेबल द लेबल्स, डिस्ट्रिक्ट नेम, अप्लाई। सो नाउ यू नो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब आपको क्या इन्फर कर पा रहे हैं आप इससे कि कहाँ पे ये डेटा आपको दिया गया, मैप दिया गया, आपने क्या इन्फर करा इससे? तो 2 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। या और जनरली मतलब, हाँ, व्हाट एल्स, राइट? मॉडरेट है, हम्म, मतलब लार्जर डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडरेट है, बहुत कम ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई है। राइट। एंड आप कुछ और भी चीज़ें देखो, जैसे क्योंकि हमारे पास एक एडवांटेज यही है, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जैसे हमारे पास अगर टैबुलर डेटा था ना, तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ कहाँ लोकेटेड है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। तो भी डेटा खोल देते हैं वैसे। राइट, जैसे ये मैं खोल देता हूँ, ये सॉरी, ये टेबल खोल देता हूँ। जैसे पश्चिम चंपारण लिखा है, ठीक है, पूर्वा चंपारण लिखा है, शिवहर लिखा है, अलग अलग आपके पास डिस्ट्रिक्ट के नाम है, ठीक, और उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी है आपके पास। बट एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप ये नहीं देख सकते कि कौन सा लोकेशन या कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के करीब है या दूर है, किसके बगल में है, बाउंड्री शेयर करता है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, अनलेस यू एक्चुअली नो, मतलब पहले से पता हो तो बात अलग है, बट यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू नो ऑल द प्लेसेस, है ना। अब ये सोचो कि जब आपको स्पेशल डेटा दिया गया, मतलब बेसिकली मैप दिया गया, तो इसमें आपके पास एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखो कि किस तरह है। जो मान लो मैं थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा डेटा को, वैल्यू चेंज करूंगा तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ऑब्वियसली, यस। इस केस में हम अगर सिर्फ इसी को देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो समहाउ जो लो पॉपुलेशन एरिया है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है ना, साउथ ईस्ट में है फॉर सम रीजन, राइट। वो मे बी ये इस तरह हम अगर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ये एनालिसिस अगर छोटा सा एक सेंटेंस ऐसे लिख देंगे तो पीपल विल थिंक अच्छा हाँ बात तो सही है, ऐसा क्यों, राइट। तो ये आप क्वेश्चन पोज कर सकते हैं और लोगों को या खुद को या जिसको भी, क्योंकि आपका पॉइंट यही कि कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आप, तो आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि समहाउ साउथ ईस्ट में बिहार, साउथ ईस्ट बिहार में पॉपुलेशन कम है, ओके, और जो ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है वो यूजुअली वेस्टर्न साइड में है। तो व्हाट कुड बी द रीजन? अब मे बी आप अगर जैसे मान लो कुछ मे बी फार्मिंग से रिलेटेड कोई फैक्टर हो सकता है, ठीक है, या टेरेन से रिलेटेड कोई फैक्टर हो सकता है। अगर आपका पॉइंट ये था कि आप डिस्टिंक्शन दिखाएं, एक्चुअली में क्या पता सच में ये इन्फॉर्मेशन सरफेस पे रियलिटी यही हो कि इनफैक्ट रियलिटी होगी, बट वी आर कंट्रोलिंग दैट इन्फॉर्मेशन। हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं, तो हम फिलहाल क्या दिखा रहे हैं कि जो लो पॉपुलेशन एरिया है वो साउथ ईस्ट में और वेस्टर्न साइड में एंड नदर्न साइड में थोड़ा ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक। तो अब इफ वी वांट टू कंट्रोल द नैरेटिव बेस्ड ऑन द मैप, हम ये इंफॉर्मेशन इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक। लेट्स चेंज द वैल्यूज, है ना, हम कुछ बदल देते हैं, उसमें क्लासेस बढ़ा देते हैं मे बी, तो उससे क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल पाएंगे। तो अगर हम इसको फिर से नेचुरल जेंक्स चूज करते हैं और क्लास 5 कर देते हैं, ठीक है। नेचुरल जेंक्स बेसिकली ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है, ठीक है, खुद ही प्रोसेस करेगा कि ताकि मतलब जो रफली कुछ कार्टोग्राफिक रूल्स होते हैं कि बेसिकली आपका मैप किस तरह होना चाहिए। तो यूजुअली यू शुड हैव लोअर नंबर ऑफ फीचर्स इन द हायर क्लासेस, ठीक है, एंड लोअर क्लासेस। आमतौर पे जो पॉपुलेशन वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास होना चाहिए वो जो मॉडरेट वैल्यूज होती हैं उसमें ज़्यादा फीचर्स आने चाहिए, और जो लोअर और हायर वैल्यूज हैं एक्सट्रीमली लो एंड एक्सट्रीमली हाई उसमें थोड़ी कम क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है, आमतौर पे। बट वही मैंने कहा कि नैरेटिव आप कंट्रोल करते हैं, जब आप मैप बना रहे होते हैं या डेटा दे रहे होते हैं तो आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर मैंने मान लो नेचुरल चंक्स यूज़ करा और मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूँ तो इस केस में बड़ा अजीब व गरीब मैप लग रहा है। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, एक्चुअली ये मैप अच्छा नहीं, रैम्प अच्छा नहीं है वाला। इनफैक्ट द कलर ऑल्सो प्लेज अ रोल, है ना, कि लोग क्या समझते हैं उससे। अब हमने तो बहुत ज़्यादा फिलोसफी नहीं पढ़ी है इन चीज़ों की, कलर्स वगैरह की, एंड व्हाट पीपल अंडरस्टैंड, बट ऑल दीज थिंग्स प्ले अ रोल। हम सब्जेक्ट
टिपिकली हमारे अंदर चल रहा होता है। तो अभी मान लो ये दिस लुक्स गुड, ये हमारे पास है मैप। अब इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या क्या आप समझ रहे हैं, ये मैप आपके सामने आया है तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड? हाँ मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारा सवाल यही है कि जो पॉपुलेशन है बिहार की, राइट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो हमने अगर 5 क्लासेस बनाए और हमने क्या कहते हैं ये एक्चुअल पॉपुलेशन है, ठीक है। जो पहला ग्रुप है उसमें 63,600 सॉरी 6,36,342 से लेके 11,25,000 याडी आएगा, मतलब हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक। तो ये हमने इंफॉर्मेशन अगर लोगों को दी या आपको दी गई, तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मतलब इतनी पॉपुलेशन। तो बेसिकली नॉर्मली नंबर्स ना दे के आप क्या करेंगे, लो सॉरी वेरी लो, लो मॉडरेट हाई वेरी हाई, इस तरह आप क्लासीफाई कर देंगे भी, ठीक। तो इससे आप लोग समझेंगे अच्छा ठीक है, देर आर 5 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे क्या कहते हैं वेरी लो पॉपुलेशन है, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे क्या कहते हैं लो पॉपुलेशन है, बेसिकली अबाउट 10 होंगे, ठीक है। फिर मॉडरेट जो मीडियम पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं वो ऐसे हैं। एंड समहाउ देखो अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ पैटर्न्स में भी आप फाइंड आउट कर सको इस तरह। तो अभी भी देखो जैसे लो पॉपुलेशन एरियाज जो हैं वो यहीं पे कंसेंट्रेटेड हैं। तो जनरली देयर शुड बी सम रीजन कि मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं लो पॉपुलेशन एरियाज क्यों है ये, वहाँ पे फार्मिंग का स्टेटस गड़बड़ है, टेक्नोलॉजी नहीं आई है, क्योंकि पॉपुलेशन का रिलेशनशिप है अलग अलग चीज़ों से। बेसिकली वहाँ पे पानी का एक्सेस है कि नहीं, खाना है कि नहीं, सरफेस टेरेन जो है वो कैसा है, वहाँ पे फ्लडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, में भी जो भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें मैप्स के जरिए एक मैप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है कभी कभी और प्राइमरी इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बेसिकली जब मैप बनाएं तो इस पर ध्यान दें, मैं बस यही कह रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी सम अदर मे बी, और कोई हम तरीके से कुछ दिखा सकें। जैसे हमारे पास क्या हो सकता है कि हम अभी तो टोटल पॉपुलेशन देख रहे थे बट हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल पॉपुलेशन में वी हैव मेल एंड फीमेल्स बोथ, ठीक है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हर डिस्ट्रिक्ट का हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखना चाहें तो उस केस में दिस मे नॉट बी द बेस्ट वे टू शो दैट इन्फॉर्मेशन, है ना। कोरोप्लेथ मैप अगर हम इस तरह यूज़ करेंगे कलर्ड फॉर्म में तो दैट वोंट बी वेरी यूजफुल टू सी दैट, मतलब हम रेशो दिखा सकते हैं, यस, ठीक है। जैसे व्हाट इज दैट कॉल्ड, मेल फीमेल रेशो कहते हैं, राइट। सेक्स रेशियो। जी भैया। हाँ सेक्स रेशो, राइट। तो सेक्स रेशो वी कैन शो मे बी विथ यूजिंग कलर मैप, ठीक है। बट तभी वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा पॉसिबली, क्योंकि ये कुछ डिस्ट्रिक्ट में मेल वो सेक्स रेशो जो है मेल के लिए फेवर्ड हो सकता है और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फीमेल के लिए भी फेवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम कलर कोड करेंगे तो देन वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। और नॉर्मली रेशो वैल्यूज आर नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब लोगों को दिखाओगे 0 से वो 1 से अगर नीचे है तो वो मेल फेवर्ड है और 1 से ऊपर है तो फीमेल फेवर्ड है, अगर ऐसे कहना चाहोगे तो इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट। तो उस केस में देर आर बेटर वेज टू रिप्रेजेंट दैट इन्फॉर्मेशन। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैप के ऊपर, या फिर पाई चार्ट यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम पोर्शनिंग की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अच्छा तरीका पाइज ही होता है एक्चुअली, कि सम अप करके 100 हो रहा है बट व्हाट पार्ट ऑफ इट बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो बेसिकली लेट्स से 60% आर मेल, 40% आर फीमेल। तो बेसिकली आपका जो सर्कल है या पाई जो है उसका 40% एरिया इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय फीमेल्स एंड 60% जो है वो मेल, या हाउएवर आई सेड इट, है ना, जिस तरह भी वो। अब मेरे पास प्रॉब्लम, अच्छा फॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है, समहाउ मेरे पास वो आ ही रहा है। तो इसका एक इजी सोल्यूशन क्या है ना, लाइक आई सेड, कि मैं एक नया शीट बना लूँ, ठीक है। जो यहाँ से अगर मैं डेटा कॉपी करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहाँ से डेटा कॉपी करके एंड आई क्रिएट न्यू टेबल्स, ठीक है, नया एक्सेल शीट बना लूँ जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो इट विल वर्क, ठीक। बट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है तो लेट्स यूज दिस। चार्ट्स में वी हैव पाई, बार कॉलम एंड स्टैट। तो अगर हम पॉपुलेशन का शेयर दिखाना चाह रहे हैं मेल फीमेल का, उस केस में यूजिंग अ पाई शुड बी द बेस्ट वे टू गो, ठीक है। तो अब उस केस में क्या करेंगे, हम टोटल पॉपुलेशन मेल को उधर पुश करेंगे और टोटल पॉपुलेशन फीमेल को पुश करेंगे ना। अब कलर स्कीम ले लेते हैं। तो नाउ मेल आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर एंड फीमेल बाय रेड कलर, ओके। ऑलराइट, अब क्या हुआ है, अब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राइट।
और हर डिस्ट्रिक्ट में एक पाई बन गया है, राइट, और उसमें वो शेयर है। तो आपके पास देखो लेजेंड यहाँ पे है, टोटल मेल पॉपुलेशन ब्लू कलर में है और टोटल फीमेल पॉपुलेशन रेड कलर में है। अब क्विकली क्या देख के लग रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बिहार में मेल फीमेल का? देखकर तो लग रहा है भैया ठीक ठाक है, मतलब इक्वल ही है या एनीबॉडी एल्स? दोनों का। So I would say maybe हाँ आप लोगों की स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, but I would say कि yes it's roughly the same, but almost in all cases it's favored towards male, है ना, बहुत स्लाइट डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है शेयर में, है ना, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। So मतलब आप slightly favored towards male in case of Bihar and almost all the districts, but कुछ कुछ आपको जैसे ये डिस्ट्रिक्ट सिवान जो है यहाँ पे और गोपालगंज, इसमें रफली सेम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बट पूर्वी चंपारण में डिफरेंट है, राइट। तो इसके इन केसेस में भी आप देखें, जब आप मैप्स देख रहे होते हैं तो आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, फॉर सम रीज़न ऐसा देख रहे हो कि दोनों डिस्ट्रिक्ट्स एडजेसेंट हैं, जिसमें क्या कहते हैं रफली ऑलमोस्ट 50-50% का लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मे बी स्लाइटली टुवर्ड्स फीमेल पॉपुलेशन गोपालगंज में, ठीक। तो अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, मे बी वहाँ पे क्या कहते हैं सोशल जो सिचुएशन है, वुमेन ज़्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उस कम्युनिटी में, भी या इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप इन्फर कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें वैलिडेट करने की ज़रूरत होती है, ऐसे आप नहीं डायरेक्टली कह सकते हो, राइट। बट ये वापस आवाज़ आई यार, आई थिंक। हाँ, तो इससे आप डिफरेंसेस कुछ कुछ पॉप आउट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेल पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू वुमेन, मतलब ये सिग्निफिकेंट ही हो जाएगा एक्चुअली, ये जो शेयर है ना, राइट, क्योंकि ये डिफरेंस जो है 60-40 का नहीं होगा आमतौर पे, डिफरेंस में भी 51-49 का होगा या 54-46 का होगा, इस तरह इतना शेयर का डिफरेंस होगा, ओके। एंड एक सर्टेन पॉइंट के बाद इतने भी मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उस वही जो आपको लग रहा है कि इस केस में डेटा का नेचर यही है कि जो रेशियो जो है वो रफली सेम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए आइडियल केसेस में, ओके। तो अगर वो शेयर थोड़ा सा भी 50-50 से अलग जा रहा है, देन वी नीड टू लुक एट इट, है ना, हमें देखना पड़ेगा। और पूरे स्टेट ऑफ बिहार में अगर हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली हर जगह ऐसा होता है कि कहीं पे मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पे फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ठीक है, ऑन एन एवरेज मतलब बिहार का केस व्यू से ऊपर ऊपर से कि ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बैलेंस आउट हो जा रहा है। बट इस केस में वी कैन क्लियरली सी कि मतलब बिहार में देर आर फ्यूअर वुमेन देन मैन, ठीक है, एंड मे बी देर आर एक्चुअली quite a lot of difference in how many female and male are there. Actually हम numbers check कर सकते हैं ना, let's see। जैसे यहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस है बिलीव, या यहाँ पे हाउ मच 30,000 के आसपास, यहाँ पे 1 लाख का है, यहाँ पे 1,60,70 हज़ार के आसपास का है। तो मतलब ये देखो कि इट कंपाउंड्स, मतलब एड्स अप, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक कितना 3 लाख का डिफरेंस है मुजफ्फरपुर में। एंड पटना में क्या स्टेटस है, पॉपुलेशन 58, पटना में देखो सिग्निफिकेंटली 58 लाख वी हैव मेन एंड सॉरी व्हाट वाज आई कंपेयरिंग, अच्छा सॉरी 3 लाख का डिफरेंस है। तो रफली मतलब इसी रेंज में डिफरेंसेस आ रहे हैं, राइट। बट पूरे बिहार में हर जगह ही, ऑलमोस्ट हर जगह आपके पास जो मेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है फीमेल पॉपुलेशन से। तो ये एक सोशल इशू आपको एक नज़र आ जाएगा, और इसमें आप कॉजेज ढूंढ सकते हैं, इसके फिर रेमिफिकेशंस क्या होंगे, फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं, उन चीज़ों पे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो जब आप मैप्स बना रहे हो तो यू नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि आप डेटा किस तरह आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मे बी इसी को अगर हम किसी दूसरी तरह देखें इस डेटा को, तो जो हमारे पास आइडिया आएगा वहाँ के स्टेटस के बारे में, इट मे बी डिफरेंट। तो अगर हम ग्राफ पे देखें तो इज इट एनी डिफरेंट, इसमें देखो एक्चुअली नाउ द डिफरेंस वाज वेरी लिटिल, है ना, तो मेल फीमेल पॉपुलेशन का डिफरेंस बहुत कम है। तो यूजुअली वैसे शेयर दिखाने के लिए पाई जो है इट इज़ द बेस्ट वे टू शो शेयर, ठीक है। बट आई वुड से कि अगर आपको पाई में क्या है ना कि रफली बहुत मार्जिनल डिफरेंस, मैंने कहा ना प्लस माइनस 5% का मे बी डिफरेंस हो, ठीक है। तो उस केस में पाई में बहुत ज़्यादा आसानी से हमें शेयर का आइडिया हो नहीं रहा है डिफरेंस का,
तो मे बी यूजिंग अ बार इज बेटर। इस केस में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। वुड यू अग्री? जी भैया। हाँ, तो इफ वी वांट टू कन्वे कि हम क्या कहते हैं, कहना चाह रहे हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेल फीमेल पॉपुलेशन में, तो मे बी वी वुड हैव चोजन द पाई, राइट। बट इफ यू वांट टू से कि देयर इज मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है फीमेल पॉपुलेशन से, वी वुड चूज दिस, राइट। Alright, so ठीक है। I believe I'll be happy with symbology। कोई और आप डेटा उठाएं, मैं क्या करूँगा ना, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, शेप फाइल दे दूंगा, और आई विल सेंड यू दीज सेंसस डेटा एज वेल, ठीक है। अब नाउ योर जॉब इज टू बेसिकली एक्सट्रैक्ट द कॉलम्स दैट यू नीड, ठीक है, एक नया शीट में पेस्ट करना और शीट को सेव करना इधर CSV फॉर्मेट में या फिर XLS फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद उस डेटा को रिप्रेजेंट करना, देखना, एक्सप्लोर कर सकते हैं आप कि कैसे आपको क्या समझ में आ रहा है बेसिकली उससे, ठीक है। ओके, तो मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, बट बिफोर दैट इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन क्विकली। इसमें बनाने के टाइम इश्यूज आते हैं वैसे जैसे ये सिम्बोलॉजी वगैरह, ओके, मतलब इसको समझना पड़ता है, एक दिमाग लगाना पड़ता है इस पे। तो एक जैसे मैंने डॉट मैप वाले पे देखा था राइट, कि कभी कभी बहुत इरेगुलर डॉट्स बनते हैं, ओके, लेट मी सी। तो उसकी जो ये नीचे में साइज एंड डॉट डेंसिटी को, डॉट वैल्यू को मेंटेन करने का क्या है, मतलब जैसे आप लगाइए लेट्स तो से आपको बहुत सारे मर्ज, हाँ अब बहुत सारे मर्ज होते हुए दिखेंगे आपको, या स्टेट के बाहर जाते हुए भी डॉट्स दिखेंगे। नो 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 नो, वो यहाँ दिख रहा है, राइट। लेट मी शो यू, अगर मैं इसको मैप को एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। आमतौर पे वो उसको हैंडलिंग करता है। लेआउट अभी नहीं बनाया ना आप लोगों ने? लेआउट नहीं, मतलब बनाया हमने, क्लास में बनाया है। ओके, लेट मी सी, वो आउटपुट देखेंगे तो पता चलेगा। आमतौर पे क्या होता है ना कि वो जो यहाँ पे रेंडरिंग कर रहा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं कर रहा होता है, ठीक है। व्हेन यू सेव दैट आउटपुट, वो अच्छे से रेंडर करके देता है। तो हम आउटपुट देखते हैं एक्चुअली में। कहाँ सेव करते हैं इसको? टूलटिप्स में सेव करते हैं। एंड दिस इज डॉट डेंसिटी आ रहा, ठीक है। DPI 300 रख लेना, दिस शुड बी गुड, ठीक है। DPI बेसिकली आपका आउटपुट रेजोल्यूशन जो होगा वो डिसाइड करेगा। तो बहुत छोटी वैल्यू ले लोगे तो क्वालिटी बहुत खराब रहेगी, बहुत बड़ी ले लोगे तो बेकार में फाइल साइज बड़ा हो जाएगा। आई थिंक 300 इज द राइट बैलेंस, ठीक। तो लेट्स गो टू आउटपुट्स एंड ओके, अभी भी हमारे पास, अच्छा ये कह रहे हो राइट, ये जो बाहर जा रहा है, हाँ फराज। जी जी भैया। हाँ, तो बेसिकली अब कुछ क्या, हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है ना, बेसिकली आपको क्या होता है ना, जैसे जूम जो करते हैं आप, है ना, जूम करेंगे तो उसके बेसिस पे देखो चेंज हो गया ना, रेंडरिंग चेंज हो गई, राइट। तो आप ये चीज़ जूम लेवल आपका क्या है, और एडिशनली जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये डेटा क्या है, जो आपका मैप है ना, मैप का एक्सटेंट देखिए, मैप का एक्सटेंट वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल ज्यादा है हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट। ज़्यादा है, राइट। तो उस केस में हमें वर्टिकल फ्रेम यूज़ करना चाहिए या हॉरिजॉन्टल फ्रेम यूज़ करना चाहिए? अगर हमारे कर पास चेंज कर सकते हैं क्या? एरिया, हाँ कर सकते हैं। तो एरिया हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एरिया ज़्यादा है, तो उस केस में नॉर्मली हमें सूट ज़्यादा करेगा कि हम हॉरिजॉन्टल फ्रेम यूज़ करें। तो देयर इज़ अ वे टू चेंज दिस। लेट मी सी, कहाँ पर है, जूम इन, जूम आउट, पैन, जूम होल पेज, टू एक्सटेंड, ओके। यहाँ पे देखोगे चेंज लेआउट, मे बी ये चीज़ ऑप्शन आपके पास ना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, खाली स्पेस में, और यहाँ लेआउट वाला जो ऑप्शन है, ठीक, लेआउट, इसको इनेबल कर देना। तो दिस ये आपके पास रहेगा, ठीक है। इसमें आपके पास चेंज लेआउट है, इसमें जाएंगे और यहाँ देखो ISO A3 लैंडस्केप सेलेक्टेड है फिलहाल, सॉरी नहीं सेलेक्टेड नहीं है फिलहाल, आई थिंक पोर्ट्रेट है। A4 लैंडस्केप लेट्स से आई चूज, ठीक है, फिनिश। और ये आपको डिसीजन बेसिकली आपको प्रिंट आउट कैसे लेना है और किस तरह
डेटा बाद में बांटना है लोगों को, उस बेसिस पे आप ये चूज़ करें, ठीक है। ये मैं लेआउट अच्छे से बाद में दिखाऊंगा, अभी फिलहाल मैं बस क्विकली दिखा देता हूँ कि उसका इफेक्ट क्या है। जूम लेवल हमारा जब चेंज हुआ है ना, तो हमारे थोड़े ये जो चीज़ें बाहर जा रही थी अंदर अंदर थी, वो चेंज हो जाएगा, और हमारा जो डॉट का साइज़ है और कितने डॉट्स हम बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि एक्सटेंट से बाहर जा रहा है, तो सो यू चेंज दोज वैल्यू, स्लाइटली चेंज करो, देखो कि उसका आउटपुट बेटर जाएगा कि नहीं। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर का होगा पॉसिबली इसमें चांस, ठीक है। एक्सपोर्ट करके देखते हैं। पॉप डेंसिटी, okay, now is it any better? If I want to see, let's say ये चीज़ बाहर थी यहाँ पे, इस केस में अंदर पुश हो गए या नहीं, थोड़ा चेंज आ गया, राइट। इनफैक्ट कुछ और बाहर हो गया एक्चुअली, राइट। कुछ अंदर पुश हुआ और कुछ बाहर, रेंडरिंग चेंज हो गई बेसिकली। यू सी, जैसे यहाँ पे डॉट्स थे, यहाँ पे नहीं है, है ना। तो आपको इसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। मे बी ये साइज गड़बड़ हो, है ना, ज़्यादा बड़ा साइज हो डॉट्स का, इनफैक्ट इतने बड़े साइज में भी ना यूज़ करना बेहतर है। तो मे बी चूज साइज 2, ठीक है। मे बी ये ज़्यादा अच्छे से आपको दिखा पाए, या ये तो एक्चुअली मुझे छोटा लग रहा है, मे बी लेट्स चूज 3। और शेप बदल सकते हैं आप, ठीक, उसका शेप भी बदल सकते हैं। तो शेप जैसे यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, लेट्स गो टू प्रॉपर्टीज, मे बी नॉट हियर। डॉट्स का शेप जो होता है वो भी चेंज हम कर सकते हैं, बट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कहाँ से। करंट सिंबल, सिंबल सेलेक्टर, आई डोंट रिमेंबर। अच्छा सॉरी, यहीं पे तो है, राइट। यहाँ पे सिंबल जो ऊपर है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो आप छोटा सिंबल ले लें या कोई ऐसा सिंबल ले लें जो ज़्यादा अच्छे से ये इंफॉर्मेशन दे आपको। सर्कल में भी नॉट, एक्चुअली सर्कल ही बेस्ट है इस चीज़ को दिखाने के लिए, और छोटे साइज का सर्कल ही ठीक रहेगा। तो सर्कल ही हम लेके रखते हैं, है ना, और हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि इस केस में सर्कल इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन, ठीक। किसी और केस में मे बी चूजिंग अनदर सिंपल सिंबल वुड बी बेटर, ठीक। इसको ओवरराइट कर दे रहा हूँ मैं एक्चुअली। तो इज इट बेटर, स्लाइटली बेटर, राइट। बहुत सारे पॉइंट्स जो बाहर जा रहे थे वो अंदर आ गए, राइट। अब इधर इधर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है जो बाहर हैं। तो एट दिस स्केल, सी, एट दिस स्केल इतने जूम्ड आउट रहोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू सी दोज डॉट्स गोइंग आउट ऑफ योर एरिया, ओके। तो उस केस में वो प्रॉब्लम नहीं है। और आई थिंक इसमें कुछ आई हैव नॉट चेक, बट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, देयर मे बी सम वे टू कंट्रोल की, मतलब वो इतना हैप्पीजार्डली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट उस केस में एक प्रॉब्लम क्या है ना कि लाइक एक्चुअल जो पॉपुलेशन है, हमें रियलिटी को कंसिडर करके चलना चाहिए। मतलब इवन दो पॉपुलेशन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस, है ना, हम उसको सॉरी, वी नो दैट पॉपुलेशन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, राइट। और ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली में वो लोकेशंस नहीं दिखा रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन मतलब एक, ये जो पॉपुलेशन है यहीं पे है ना, ये पॉइंट वो नहीं दिखा रहा है। बट स्टिल एक इरेगुलरिटी जो है आमतौर पे जैसे ब्यूटी ना लगे, बट इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से कन्वे हो रहा हो पॉसिबली, ठीक है। तो आपको एक ट्रेड ऑफ देखना है कि आपको खूबसूरत दिखाना है, तो आप पॉइंट्स को इक्वली इक्वल डिस्टेंसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट आपको रियलिटी एक्चुअली में दिखानी है, तो मे बी यूजिंग रैंडम लोकेशन फॉर द पॉइंट्स वुड बी बेटर, ठीक है, जिसमें लगे कि अच्छा ठीक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, बट द थिंग इज कि मतलब वो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, है ना। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। हमको जब आई थिंक 11th-12th क्लास में कभी पॉपुलेशन डेंसिटी मैप बनाया गया था, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे बोला था, क्योंकि वो अच्छा लगता है एक्चुअली में। तो इफ़ आई फाइंड अ वे टू कंट्रोल दिस मैं बता दूंगा, बट फिलहाल तो आई सपोज रैंडमली ही मेंटेन डेंसिटी बाय, लेट्स सी, ओके भैया, राइट। क्यों ऐसे ही वो कभी कभी आता है तो, वरना तो राइट। तो अगर मुझे कभी मिलेगा तो आई लेट यू गाइस नो, ओके। ओके, अभी मैं एक चीज़ और तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्विकली। ये हमारे पास तो बिहार का मैप था, राइट, और हमने पॉपुलेशन डेटा वगैरह मतलब कैसे रिप्रेजेंट करा वो देखना है।
अब हमारे पास कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ और एक डेटा फॉर्मेट में दिखाना चाह रहा हूँ, क्या कर सकते हैं हम कि आपके पास एक्सेल शीट के फॉर्म में डेटा रहेगा जो लोकेशन का डेटा रहेगा, ठीक है, और उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली मैप में, एक तरह से पॉइंट मैप में या जो भी। तो दिखाता हूँ मैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल में दिखाना चाहता हूँ लोगों को सिटीज़ का, ठीक है। तो सिटीज़ का डेटा हमको इंटरनेट पे मिल सकता है, ठीक है। वेयर आर ऑल द सिटीज़, लेट्स सी, सिटीज़ शेफाइल कुछ है, वर्ल्ड सिटीज़। आरजीआईएस का एक्चुअली अपना खुद का भी कुछ कुछ रहता है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, बट हमेशा फ्री नहीं रहेगा, वो हमेशा एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप उसको। देयर वाज वन वेबसाइट जो मुझे मिली थी, डेटा कैटलॉग, वर्ल्ड सिटीज़, सिंपल मैप्स। of the world shape and not these websites actually. अब इस पे एसरी पे होगा तो, बट द प्रॉब्लम इज कि वो हमेशा डाउनलोड करने नहीं देता है। ओके, मे बी करने दे। हाँ, ग्रेट। देखो, तो ये हमें कई फॉर्मेट में डाउनलोड करने दे रहा है सिटीज़ की लोकेशन, ठीक है। CSV में, KML में, शेप फाइल में। तो शेप फाइल में करेंगे तो एक्चुअली डायरेक्ट शेप फाइल में आ जाएगा, बट व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस इज कि हमें कभी कभी CSV फॉर्मेट में या मतलब एक्सेल फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। बड़ा फॉर्चुनेट है कि मतलब इन लोगों ने दे रखा है। नॉर्मली डेटा S3 पे इट्स नॉट फ्री टू डाउनलोड, आप यूज़ कर सकते हो उसको, उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो मान लो वर्ल्ड सिटीज़ का मेरे पास डेटा है, ठीक। अब इसको अगर मैं खोलूँगा तो व्हाट यू सी, किस तरह इन्फॉर्मेशन होगी इसमें। बेसिकली तुम लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कंपैटिबिलिटी, किस तरह के अलग अलग फॉर्म के डेटा हैं जो हम नॉन स्पेशियल हैं नेचर में, ऐसा लगेगा, बट हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पेशली देख सकते हैं उसको। तो अब देखो क्या है यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, और उसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो एक्स वाई क्या बेसिकली लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड है, ओके। और इसमें आपको एक्चुअली यहाँ तो मालूम तो होगा नहीं कि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है या वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा होगा। बाय लुकिंग एट द वैल्यूज कैन यू टेल कि लैटिट्यूड कौन सा है, लॉन्जिट्यूड कौन सा है। You are there? Mm, By looking at the values, can you tell me whether x is latitude or it is longitude? एक सेकंड, कहाँ है? अच्छा, Yes, ये fine, वाला। yes, fine. Yeah. ये है लॉन्गिट्यूड्स, एक्स है, और वाई लैटिट्यूड्स है। Could you tell us why you think x is longitude and y is latitude? 170 वगैरह दिख रहा है इसमें। Yeah. ये 90 के ऊपर नहीं जा सकता ना, बिल्कुल वाई बिल्कुल। तो। तो दैट इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट मतलब कौन सा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड है। बट एक चीज और है, ये तो हमें ये कंफर्मेशन के लिए, राइट, बट कंसिस्टेंटली आप देखेंगे कि एक्स एक्सेस जो है कार्टेशियन प्लेन देखेंगे, ऐसे मान लीजिए आपने कार्टेशियन प्लेन लिया तो एक्स एक्सिस जो है वो लॉन्जिट्यूड ही दिखाता है और वाई एक्सिस लैटिट्यूड दिखाता है, मतलब कन्वेंशनली यही है। तो डेटा किसने बनाया है वो मैटर करता है, राइट। असली ने बनाया तो अच्छा बनाया होगा, ऑब्वियसली हम इमेजिन कर सकते हैं, बट मैं और आप बनाए तो मे भी इसी का ध्यान रखें कि एक्स एक्सिस पे हम क्या कहते हैं लॉन्जिट्यूड ही दिखाएं और वाई एक्सिस पे लैटिट्यूड दिखाएं। इसीलिए हमें मैंने पूछा कि मतलब वैलिडेट कर सकें कि ये सही है कि नहीं, राइट। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली हमारे पास ये डेटा है, इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मैप के फॉर्म में यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट डेटा के तौर पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप फाइल में जाएंगे, ऐड डेटा करेंगे, और यहाँ देखिए नॉर्मली हम ऐड डेटा ये वाले करते हैं, राइट, ऐसा ऐड डेटा करते हैं, बट हमें बताना है कि हम एक स्पेशल अंदाज में डेटा को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया है ऐड एक्स वाई डेटा which adds a new map layer based on XY events from a table. तो लेट्स सी कि XY इवेंट्स क्या हैं, ठीक। ये डाउनलोड्स में पड़ा होगा मुझे एक्चुअली, तो मुझे फोल्डर कनेक्शन नहीं है, डाउनलोड्स, ओके।
अब यहाँ पे वर्ल्ड सिटीज सीएससी, ओके। अब एक्स फील्ड में उसने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया, बट ऐसा हो सकता है भाई, हमें पता होनी चाहिए, कहीं कहीं वो एक्स नहीं लिखा होगा, वहाँ लॉन्जिट्यूड लिखा हो सकता है, राइट, वहाँ पे लॉन्ग लिखा हो सकता है, या इनफैक्ट कुछ और ही लिखा हो सकता है। तो हमें वो चीज़ देखना है कि एक्स फील्ड जो है, इसमें एक्स फील्ड लॉन्जिट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई फील्ड लैटिट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी फील्ड हमारे डेटा में लॉन्जिट्यूड वाली होगी वो एक्स फील्ड के साथ ऐड करेंगे, और वहाँ पे जो लैटिट्यूड के साथ होगी वो वाई फील्ड में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी उसने ऑटोमेटिकली लिया, एंड जेड वैल्यू बेसिकली हाइट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो हमारे पास है नहीं। उसने बोला कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा रखना चाह रहे हो, कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखना चाह रहे हो। तो बाय लुकिंग एट द वैल्यूज वी हैड, यूटीएम में तो नहीं होगा, मीटर्स में होता है उसमें, राइट, तो हम GCS 1984 ही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसी का होगा पॉसिबली, ओके करते हैं, पॉसिबली एक्चुअली वही है, ट्रिपल वी डज नॉट हैव ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, सो यू विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट query or edit features in the resulting layer or define relates to them, ठीक है। after you create this layer you can export it to a shapefile or feature class if you need these functions। तो उसने बोला कि जो आप क्या कहते हैं डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड नहीं है। तो ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो यूज कर रहा है आपका एसरी कई सारे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने बताया था ना एफआईडी वाला ऑपरेशन है लिंकिंग के लिए, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड है वो यूज करता है बाकी कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में, ताकि वो कंसिस्टेंसी रख सके, ठीक है। तो उसको डेटा वो फील्ड रिक्वायरमेंट है। उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है नहीं तो बना लेना, बाद में एक्सपोर्ट कर लेना शेप फाइल फॉर्मेट में, तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा, ठीक, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके करो। अभी देखो आपके पास सिटीज का लोकेशन आ गया। एडिशनली आप एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे तो उन सिटीज का जैसे क्या है, पॉइंट्स आ गए एक्चुअली, आपको नहीं पता सिटी नहीं कहीं, तो आप जब एट्रीब्यूट में जाओगे तो देख सकोगे कि सिटी नेम है आपके पास, कुछ साथ में इंफॉर्मेशन, आई डोंट नो क्या है ये, GMI एडमिन होगा, कुछ देखना पड़ेगा, एडमिन नेम है कुछ पुनो सांता क्रूज, कैपिटल से रिलेशन हो सकता है क्या, आई डोंट नो, मतलब ये आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली है क्या वहाँ पे इंफॉर्मेशन। इसमें और क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में देखो, कुछ जगह की पॉपुलेशन है वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास और कुछ की नहीं है। तो दैट इज द थिंग विद व्हेन यू आर डाउनलोडिंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है कुछ नहीं रहती है। तो बेसिकली कभी कभी हमें जितना जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मिल जाती है, और इनकेस फॉर एग्जांपल आपको चाहिए था कि सारे सिटीज का पॉपुलेशन भी आपको चाहिए था, तो ये डेटा सेट में भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, राइट, बट इट माइट हैव पॉपुलेशन फॉर मोस्ट ऑफ द सिटीज, या आई थिंक रफली 50% ऑफ द सिटीज के लिए उसके पास पॉपुलेशन डेटा है, एंड अदर्स फॉर अदर्स इट डज नॉट हैव, ठीक है। तो कुछ पॉपुलेशन क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्लासिफिकेशन कर गया, तो ये यूजफुल हो सकता है आपके मैपिंग में, जो भी मतलब एसरी थॉट दिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू यूज दिस डेटा, ठीक है, इसलिए उसने इस तरह का बनाया है। और स्टेटस, हाँ, जैसे ये इंपॉर्टेंट, एक सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा कि वो उसका नेचर क्या है सिटी का, जैसे प्रोविंशियल कैपिटल दिया हुआ है, नेशनल प्रोविंशियल कैपिटल है, कुछ अदर, तो उसके बारे में कोई एज सर्टेन क्लासिफिकेशन नहीं है उसकी, ठीक है। कहीं नेशनल कैपिटल भी देखा मुझे लगा मैंने, नेशनल प्रोविंशियल कैपिटल, राइट, और भी कुछ हैं सिटीज मोस्टली। तो इस डेटा सेट में प्रोविंशियल और नेशनल सिटीज का लोकेशन, मतलब नॉट ऑल द सिटीज आर इन दिस, इफ यू सी, है ना, ऑल द सिटीज आर नॉट इन दिस डेटा सेट। एक्चुअली मैंने एक डेटा सेट देखा था जिसमें सारी सिटीज थी, बट इट्स पेड, उनका फ्री वर्जन, उसमें भी देयर वर अ लॉट ऑफ सिटीज, मतलब आई डोंट नो टेंस ऑफ थाउजेंड्स सिटीज थी या कितनी थी। इसमें हमारे पास 2540 सिटीज हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन है। तो मतलब इस तरह का डेटा यू कैन इंपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेट, ऐसा अवेलेबल हो सकता है, इसको इस तरह इंपोर्ट करा जाता है। सिटी आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल किसी काम के लिए, तो आप ऐसे इंपोर्ट करें और यू कैन बी एबल टू यूज इट। अब उसने एक प्रॉब्लम बोली थी कि इसमें FID, ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट आईडी नहीं है, तो उसको ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करने के लिए उसने क्या बोला था हमें कि हम इसको बेसिकली एक्सपोर्ट कर लेंगे किस फॉर्म में, शेप फाइल फॉर्मेट में, ठीक है। तो लेट्स से ट्यूटोरियल में जाते हैं, यहाँ पे सेव कर देते हैं, नहीं, ओके, ठीक है, सेव, ऑलराइट, हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इसे। नाउ इफ आई रिमूव, अभी मेरे पास एट्रीब्यूट टेबल में वही सारी इन्फॉर्मेशन है, बट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई होगी, देखोगे, देखो ऑब्जेक्ट आईडी इसने बना दिया, FID बना दिया। तो बेसिकली ये क्या करेगा ना, इसका यूज करके बाकी और ArcGIS में जो फंक्शनैलिटी है कई सारी, जैसे आप क्या करना चाहेंगे कि कभी क्लिपिंग करना चाहेंगे,
या मतलब एरिया कट आउट करना चाहेंगे कुछ, उस केस में उसको वो ज़रूरत होती है, ठीक है, वो सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहेंगे। तो होप दिस वाज यूजफुल। नाउ वी कैन वाइंड अप, अगर कुछ और खास बात है तो बताओ आप लोग। किसी को पूछना है? नहीं। डेटा में क्या करूँगा कि कैसे भेज देंगे, जिप करके मैं भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में या कहीं पे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना एंड ट्राई टू वर्क। मतलब ये चीज़ क्या है कि वीडियो देख के, ट्यूटोरियल्स देख के यू नॉट गोइंग टू लर्न, व्हेन यू डू इट योरसेल्फ एक्चुअली तभी सीख पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे चैलेंज हैं, जैसे मैंने डेटा कंपैटिबिलिटी का इशू है, आई डिड नॉट नो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऐसा कुछ होगा, बट आ गया। नाउ उसको रिजॉल्व, अगर पहले से करा होता तो आई वुड हैव ऑलरेडी रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम और मैं दिखा सकता। बट द गुड थिंग इज कि आपने देखा कि लिमिटेशंस किस तरह होती हैं, डेटा सेट आप जो डाउनलोड करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं और उसको आपको खुद ही फिर मैनेज करना पड़ेगा। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे लगेगा कि इसको दोबारा दिखाने की जरूरत है तो आई विल मॉडिफाई दिस और हम क्या कहते हैं इसको दोबारा देखेंगे। बट आई थिंक ये सब हो चुका है, इट्स बेटर कि आप लोग अब वी मूव ऑन टू समथिंग न्यू नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच भैया। यू आर वेलकम। ठीक है, फिर चलते हैं।